हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे मैथ में, और नंबर सिस्टम में हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल बनते थे सब आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। तो कल हमने लास्ट में पढ़ा था नंबर्स ऑफ नंबर, नंबर्स ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या, जिसमें हमने आपको बताया था कि n अंकों की कुल कितनी संख्या है। n अंकों की कुल संख्या, तो n अंकों की कुल संख्या अगर निकालना है तो एक बार 9 लिखिए और उसके बगल में 0 लिखिए। कितनी बार लिखना है? n माइनस 1 बार। या इसी को आप कह सकते हैं कि आप 9 लिखिए गुणे 10 के पावर n माइनस 1 कर दीजिए। या हमने इसी को कहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस n माइनस 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे आपसे कोई पूछ ले 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 5 अंकों की कुल संख्या, तो 5 अंकों की कुल संख्या का मतलब 1 बार 9, 4 बार 0, है ना। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 बार 9 और 3 बार 0। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में लिखेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 4, और इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 3। तो वही हमने कहा कि चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात सही है। या इसी को आप निकाल भी सकते हैं। हमने पूछा 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999, और n माइनस 1 अंक का मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटा दीजिए, तो आपसे कुल 5 अंक की संख्या बचेगी, और 5 अंक की संख्या आ जाएगी 9 के बगल में 4। समझ में आ गया ना? यहां तक कल हम लोग पढ़े थे। लिखिए अब इस पर आधारित सवाल लिखिए। जैसे क्वेश्चन है 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितने अंक हैं। देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने के लिए एक टाइपराइटर को अपनी उंगली कितनी बार दबाना पड़ेगा। बात तो ऐसे ना, जैसे आप कीबोर्ड लिखते हैं तो जैसे कीबोर्ड में अगर आपको 11 लिखना होगा तो 11 क्या एक बार में लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना, एक बार एक दबाएंगे फिर एक बार दबाएंगे। 12 लिखने के लिए 2 बार दबाना पड़ेगा। तो बात तो क्या हो गया ना, जितने अंक होंगे उतनी बार दबाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा ना हमारी बात? तो कभी कभी ये रीजनिंग का सवाल मतलब बना देता है कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने के लिए एक टाइपराइटर को या एक मोबाइल मतलब मोबाइल में लिखने के लिए आपको कितनी बार दबाना पड़ेगा, या कीबोर्ड में कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो बात तो एक ही है, क्योंकि जितने अंक उतनी बार आपको प्रेस करना है। बताइए कितना आएगा? 89। अब लोगों का 1 से 50 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंक, तो हम कहेंगे सबसे पहले एक अंक की कुल संख्या कितनी है। एक अंक की कुल संख्या, तो आप कहेंगे सर एक अंक की कुल संख्या है 9। ये तो ना 0 से 1 से लेके 9 तक 9 संख्या हो गया। हम कहें 2 अंक की कुल संख्या कितनी है, तो 2 अंक की कुल संख्या, देखिए 50 तक गिनती लिखना है और हमने पूछा 2 अंक की, तो आप कहेंगे 50 तक गिनती लिखा है लेकिन इसमें से 9 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 41, क्योंकि 10 से लेके 50 तक 41 संख्या हो गया। तो ये 9 संख्या ऐसी है जिसमें एक ही अंक है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक अगर हम निकालें तो आप कहेंगे सर 9 यहां हो जाएगा, और 41 दूना 82 अंक ये होगा ना, 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 82। कुल कितना जाएगा? 91। इसका मतलब 91 कुल अंक है। आया था आप लोगों का?
अब अगर आप इस 1 से 50 तक की गिनती अगर कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो अपनी उंगली कितनी बार प्रेस करेंगी? 91 बार। क्योंकि अगर 50 लिखना होगा तो एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, यानी जितने अंक जितनी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। लगा लेंगे ना सब लोग? चलिए अगला लिखिए सवाल। अस्सी पेज की एक पुस्तक का पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 80 पेज की एक पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आ गया? 80 पेज की पुस्तक है तो किताब देखे होंगे सब लोग, किताब में पेज लिखना है, पेज का मतलब एक साइड होता है, तो गिनती कहां तक लिखना पड़ेगा? बताइए, आप बताइए। अगर 80 पेज की पुस्तक है तो उसमें गिनती कहां तक, पृष्ठ संख्या देखिए ना लिखा रहता है, तो गिनती कहां तक लिखना पड़ेगा? 160 तक नहीं, पन्ना और पेज में अंतर होता है। जैसे एक पेज का मतलब ये होता है ना, जैसे ये एक पेज इधर, 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 एक पेज इधर। तो अगर 80 पेज है तो इसे पृष्ठ संख्या लिखेंगे ना, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। गिनती कहां तक लिखेंगे भैया? 40 तक लिखेंगे। 80 तक लिखेंगे। 80 पेज का पुस्तक है तो गिनती 80 तक नहीं लिखेंगे? पेज नहीं जानते आप लोग? पेज जानते हैं ना? तो अगर 80 पेज तक का गिनती है तो उसमें पृष्ठ संख्या लिखा रहता है ना किताब में। जैसे अगर आप किताब देखेंगे तो यहाँ लिखा है ना, जैसे 123, फिर 124, 125, 126 ऐसे लिखा रहता है ना, तो उसमें पेज संख्या लिखना है। तो अगर 80 पेज का ही किताब है तो गिनती कहां तक लिखना पड़ेगा? 80 तक तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो कॉमन सवाल है। इसका मतलब ये सीधे सीधे सवाल ये कहा है कि 80 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंक लगेंगे। तो फिर से आप लिखेंगे, अगर 80 तक गिनती लिखेंगे तो एक अंक की कुल संख्या, और इसके बाद 2 अंक की कुल संख्या। तो एक अंक की कुल संख्या कितनी है? 9। 1 से लेके 9 तक, ये तो है ना, तो 9। और एक संख्या, एक एक अंक का तो कुल कितने अंक होंगे? 1 के अंक होंगे, मतलब 9 1 कम 9 अंक हो जाएगा। संख्या कितनी है? 2 अंक की। तो 2 अंक की अगर 80 तक गिनती लिखा है तो कई संख्या आएगा 2 अंक का? बताइए, 2 अंक की संख्या कितनी होगी? 71। गिनती आता है ना सबको? तो अगर 1 से 100 तक ऐसे गिनती आप लिखे, 80 तक 1 2 3 4 ऐसे 80 लिखेंगे तो आप देखेंगे 10 11 फिर ऐसे, मतलब 80 तक आपका कितना आ जाएगा? तो 80 तक कुल कई संख्या हो जाएगा? तो हमने कहा 80 तक कुल 80 संख्या है,
80 संख्या है ना, जिसमें हमने कहा 2 अंक का कितना है, तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 71। तो 71, इसका मतलब 71 संख्या ऐसे हैं जो 2-2 अंक के हैं। 71 2 अंक का है, तो इसमें संख्या 71 संख्या है और एक एक संख्या लिखने के लिए 2-2 अंक, तो कई अंक हो जाएंगे कुल, 2 का गुणा कर देंगे 142 जोड़ दीजिए 151। समझ में आ गया ना। पेज और पन्ना में अंतर होता भैया, हम अगर पन्ना लिखे होते 80 पन्ना, तब आप कहते सर 80 पन्ना बराबर होता है 160 पेज। पन्ना का मतलब एक पन्ना होता है, लेकिन उसमें दोनों साइड पेज होता है ना। से अभी किताब से एक पन्ना गायब हो जाए तो आप कहेंगे एक पन्ना गायब होगा, कोई ये नहीं कहता कि एक पेज गायब हो गया, एक पन्ना गायब हो गया। तो एक पन्ना में कई पेज होता है, एक पन्ना में कई पेज, 2 पेज। हाँ हाँ, पूरा एक पन्ना में 2 पेज। तो यहाँ ये भी समझना है कि पेज लिखा है कि पन्ना लिखा है। अगर पन्ना लिखेंगे तो डबल लिखेंगे, पेज लिखेंगे तो जितना लिखा वही तक गिनती लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना अब। से दोबारा सवाल लिखिए। 60 पन्ना, 60 पन्नों की एक पुस्तक का पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। इस बार 60 पन्ना है, तो 60 पन्ना में कितने पेज होगा 120, यानी सीधा सीधा ये कहा है कि 120 तक का गिनती लिखना है। एक 120 तक का गिनती लिखना है। 60 पन्ना बराबर यानी एक पन्ना बराबर 2 पेज, तो 60 पन्ना बराबर 120 पेज। यानी हमें यह पता चल गया, अगर पेज का मतलब पृष्ठ अगर उस पर लिखना है तो 120 तक गिनती लिखना पड़ेगा। तो अगर 120 तक आप गिनती लिखेंगे 1 से लेके 120 तक, तो हम सबको पता है इसमें 1 अंक की भी संख्या होगी, 2 अंक की भी संख्या होगी और 3 अंक की भी होगी। सही है ना ये। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या। तो 1 अंक की संख्या कितनी है 9। 2 अंक की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 से लेके 99 तक, तो कुल कितनी संख्या हो गई 90। ये तो ना 2 अंक की कुल कितनी संख्या है 90। 3 अंक की कुल कितनी संख्या है बताइए, गिन सकते हैं वैसे बता सकते हैं। अगर 120 तक गिनती लिखा है तो 3 अंक की क्या संख्या है 20 है या 21 है भैया। देखिए 120 आप मान लीजिए 120 तक गिनती लिखा है, कुछ दिमाग चलाइए। 120 तक गिनती लिखा है, इसमें 1 अंक की भी संख्या होगी, 2 की भी होगी और 3 की भी होगी। 120 तक की गिनती में 1 अंक का भी होगा, 2 का भी होगा और 3 का भी होगा। हमें सिर्फ 3 का चाहिए। इसका मतलब आप 1 अंक वाला और 2 अंक वाला घटा दीजिए, तो 1 अंक और 2 अंक वाला तक कहां तक है 99 तक, तो 99 माइनस कर दीजिए, तो कितना जाएगा केवल 21 आएगा। ये आएगा ना। इसका मतलब 21 संख्या ऐसी है जो 3 अंक का है। अब हमें अंक निकालना है, ये तो संख्या है, ये क्या लिखे हैं संख्या, हमें चाहिए अंक। तो अगर 9 संख्या है जिसमें एक अंक है, संख्या का मतलब ऐसे मान लीजिए क्लास है, 9 क्लास ऐसा है जिसमें एक विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कई विद्यार्थी होंगे 9 विद्यार्थी तो होंगे ना, एक का गुणा करें। लेकिन 90 क्लास ऐसे है जिसमें 2 विद्यार्थी हैं, तो कई विद्यार्थी हो गए 9 दूनी 18, 180 विद्यार्थी। और 21 क्लास ऐसा है जिसमें 3 विद्यार्थी हैं, तो कई विद्यार्थी हो गए 21 तिहाई
63, पूरा जोड़ लेंगे। 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 252। ये आएगा ना? बताइए अभी भी अगर नहीं समझ में आया। भाई आप देखिए संख्या और अंक में अंतर है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। हमने कई बार, जैसे ये 120 एक संख्या है, ये एक संख्या है, लेकिन अंक कितने हैं? 3। तो वही लिखे कि 21 संख्या ऐसे है जैसे आप लिखेंगे 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। अब ऐसे एग्जाम में लिख के थोड़ा गिन पाएंगे। 109, फिर 110, 111, 112, 113, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118, 119 और 120। तो ये कहा गया कि ये कितने संख्याएं हैं? तो ये संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 संख्या है, 3 अंक का। लेकिन हमने पूछा अंक कितने हो गए, तो आप देखना एक एक में 3 लोग हैं, तो 21 तिहाई 63। बिल्कुल माइनस लेवल, जीरो नहीं माइनस लेवल बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर है? अब तो संख्या अलग होता है, अंक अलग होता है। जैसे ये एक क्लास है, क्लास में संख्या कितनी है, तो जो संख्या वो गिन के बताएंगे। समझ में आ गया ना? वैसे ये एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, तो 3 अंक है। तो हमने कहा जब 1 से ऐसे 20 तक, 100 तक, 120 तक गिनती लिखेंगे, तो इसे उसमें 1 अंक की भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो 1 अंक वाला अलग कर लिए, 2 का अलग कर लिए, 3 का अलग कर लिए। कुल कितने अंक आ जाएंगे, तो एक संख्या होगा, 9 संख्या है जिसमें 1 के अंक है, तो 1 का गुणा कर दिए। 90 संख्या है जिसमें 2 अंक है, तो 2 का गुणा कर दिए। 21 संख्या ऐसी है जिसमें 3 अंक है, तो 3 का गुणा कर दिए, पूरा जोड़ दिए। अब एग्जाम में ऐसे लिख के थोड़ा लगा पाएंगे, 120 तक गिनती लिखेंगे तो इसे गिनेंगे। समझ में आया ना? चलिए अब आपका अंक एवं संख्या से संबंधित टॉपिक खत्म है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए संख्या बना लिए, स्टार्टिंग कहां से की, बिल्कुल मैथ जीरो से। हमने सबसे पहले आपको बताया कि संख्या क्या है, ठीक ना, और संख्या बनता कैसे है, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद संख्या की हमने आपको प्रॉपर्टी बताया कुछ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि 2 अंकों की कोई भी मूल संख्या, उसके अंकों को पलटकर पुनः उसी में जोड़ देंगे तो संख्या 11 से विभाजित होगा। और 2 अंकों की अगर कोई भी मूल संख्या है, उसके अंकों को पलटकर उसी में घटा देंगे तो 9 से विभाज्य होगा। किसी भी संख्या के में अगर उसके अंकों का योग घटा देंगे तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। ये सब प्रॉपर्टी आपको बताए। उसके बाद हमने आपको बताया कि क्रमागत कोई भी 3 संख्या ले लेंगे तो बीच की संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के गुणनफल से 1 ज्यादा होता है, सही ना। इसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर्स ऑफ नंबर में ये चीजें आपको बताई कि संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सही ना। तो आप लिखना टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। चाहे कंटेंट का मामला हो, चाहे पढ़ाने का तरीका हो, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, पूरा यूट्यूब की दुनिया है ना, सर्च कर लेना। कोई अगर इस हिसाब से इतना बेसिक से इतना समझा कि अगर आपको पढ़ाया हो, ठीक ना, तो आप बताइए। फिर यूट्यूब पे लोग क्या बताएं, सवाल लगा दिए हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। जिसको मैथ समझ में भी नहीं आता उसको भी समझाने का दावा करते हैं, बस उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, सही ना। ऐसा ना हो खाली वो आके बैठा हो, खाली देख ले, सही ना, 180 पे वीडियो देख रहा है, लेट के देख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। संख्या के प्रकार, तो देखिए संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या में मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परमीय संख्या और एक होता है अपरमीय। नहीं, इसके पहले भी होता है संख्या 2 रूप से, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। हाँ, इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हिंदी में बोले तो वास्तविक और काल्पनिक।
वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। समझ में आ गया ना, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कई प्रकार से होते हैं, तो जिसमें से हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे संख्या के प्रकार में। पहली संख्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? हाँ, एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में संख्या है यानी ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। तो गिन किसको सकते हैं? एक को गिन सकते हैं, दो को गिन सकते हैं, तीन को। जैसे आपको पूछे क्लास में कई लोग हैं तो आप गिन के बता सकते हैं। क्या जीरो को गिन सकते हैं? जीरो नहीं गिन सकते। जैसे कोई पूछे ऑफिस में कई लोग हैं, आप कहेंगे जीरो, हम चलो गिन के दिखाओ, नहीं दिखा सकते ना। इसका मतलब जिसको आप गिन सकते हैं वो संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा या अर्थात एक से अनंत तक की संख्या, एक से अनंत इनफाइनाइट तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक से इनफाइनाइट तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे इनफाइनाइट तक, जहां तक आप सोच सकते हैं। तो आपसे अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बताइए। एक है, देख के लग रहा है एक से स्टार्ट हुआ है, एक से अनंत तक लिखे ना, तो सबसे छोटा कौन सा है? एक। सबसे बड़ा कौन सा है? ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो है ना भाई। सबसे छोटा है एक और सबसे बड़ा है अनंत। अनंत का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ना सबसे बड़ा। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, ये तो हुआ ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। यानी जितना भी संख्या आप सोचते हैं उसमें एक जोड़ देंगे अगली आ जाएगी, इसलिए बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी को अनंत भी कह सकते हैं, मतलब इसी को आप अनंत कह सकते हैं। अनंत का मतलब ही होता है ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, सही ना। अनंत का सीधा सीधा मतलब होता है अज्ञात। अनंत कोई संख्या थोड़ा नहीं है जिसका अंत ना हो, ऐसा नहीं है। अनंत का मतलब है हमारे पहुंच के बाहर। जैसे सिंपल शब्द से मान लीजिए, हम जानते हैं ना, आपके पास जैसे 5 आदमी हैं, 5 आदमी है। आदमी कितने हैं? 5। हमने ये कहा आपके पास 10 टाफी है, 5 लोगों में बांटना है, तो आप कहेंगे 2-2 टाफी, ये कहेंगे ना। हम ये कह दें कि अगर आप के पास 4 टाफी है, 5 लोगों में बांटना है, तो आप भाग देंगे, आप कहेंगे 0.8 टाफी, मतलब 4 के बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं, संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें कि आपके पास 0 टाफी है, 5 लोगों में बांटना है, तो आप कहेंगे 0-0 टाफी बांटेंगे। जब टफी है नहीं तो 0-0 बांटेंगे ना। अगर आपके पास 0 टाफी है और 5 लोगों में बांटना है, तो आप कहेंगे 0-0 टाफी बांटेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें कि आपके पास 5 टाफी है लेकिन आदमी लेने वाले 0 हैं, तो अब कई टाफी बांटेंगे, तो क्या 0 बताएंगे? अब 0 बताएंगे। यानी अब इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि अब यहां पर सोचना संभव नहीं है। इसी को हम लोग लिख देते हैं इनफाइनाइट। कहने का मतलब टाफी तो 5 लेने वाले कोई नहीं, तो अब 0 नहीं कह सकते कि 0-0 बांटेंगे। ये भी नहीं कह सकते अनंत बांटेंगे, क्योंकि आदमी नहीं है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए 5/0 जब आता है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते अब कितना बांटेंगे, अब कल्पना के बाहर। समझ में आया ना। तो वही चीज यहां लिखे हैं कि अनंत का मतलब क्या हो गया? ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे बाई चांस कोई कुछ भी संख्या लिख दे, पूरा बोर्ड 999 से लिख दे, तो अगला आदमी आएगा 1 9 और बढ़ा देगा, अगला आ जाएगा। समझ में आ गया ना।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत भी कर सकते हैं, अज्ञात नहीं कर सकते। एक हेडिंग आप डाल लीजिए समांतर श्रेणी। अभी प्राकृतिक संख्या में ही हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। समांतर श्रेणी क्या होता है भैया, देखिए बिल्कुल क्लियर है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, हाँ समान प्लस अंतर, यानी ऐसी श्रृंखला जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान हो, ठीक ना। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या हो गया, ऐसी श्रृंखला जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान हो। कोई दिक्कत हो बताइए। श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला का मतलब होता है जिसको अनंत तक बढ़ाया जा सके। जैसे समांतर का मतलब जिनमें कई पद हों और उनके बीच का अंतर समान हो। जैसे गिनती आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे श्रृंखला लिखा है, अनंत तक लिखा हो या 100 तक लिखा हो, कहीं तक लिखा हो, उससे फर्क नहीं है, ऐसे लिखा है, ठीक। तो क्या ये समांतर श्रेणी में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लिखा है ना। देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, एक, इनके बीच में कितने का अंतर है, एक, इनके बीच में एक, इनके बीच में एक, इनके भी बीच में एक एक का अंतर है ना। इसका मतलब जो ये लाइन लिखा है ये समांतर श्रेणी में है। अब आप कहेंगे सर आप समांतर श्रेणी बीच में क्यों पढ़ाने लगे, क्योंकि जो अभी हमने लिया था ना एक से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब जो ये सवाल है ये समांतर श्रेणी से भी लग जाएगा और प्राकृतिक संख्या से भी लग जाएगा। समझ में आ गया ना। तो हम आपको बिल्कुल जड़ में ले जाके बता रहे हैं कि समांतर श्रेणी का योग निकालिए चाहे प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, दोनों से आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे तो खाली यही सवाल लगेगा, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे कई सवाल लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख दे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे, तो ये कौन सी श्रृंखला लिखी है, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, बताइए, है ना। क्योंकि यहां भी देखिए द्विद्वी का अंतर है। अरे इतना तो दिमाग काम कर रहा है ना सबका भैया, द्विद्वी का अंतर है। तो जहां अंतर बराबर वो समांतर श्रेणी है, बिल्कुल आराम से समझना। जहां जहां कोई भी अंतर हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, उससे मतलब नहीं है, अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये कौन सी सीरीज है, समांतर श्रेणी। इसे हम ऐसे लिख दें 5 10 15 20 25, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे हम लिख दें 100 200 300 400 500 600, क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो जहां अंतर बराबर उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ध्यान रहेगा ना। अगर हम ऐसे लिख दें 1 3 5 7 9 11, क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये भी है ना। देखिए यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, 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 यहाँ कितने का अंतर है। तो कोई भी अंतर हो समांतर श्रेणी में। उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे हम लिख दें 10 9 8 7 6 5 4, क्या ये समांतर श्रेणी में है। क्योंकि अगर यहाँ आप देखिए तो यहाँ भी -1 का अंतर है, यहाँ भी -1 का अंतर है, यहाँ भी -1 का अंतर है, यहाँ भी -1 का, सब में अंतर क्या है, बराबर। इसका मतलब ऐसी कोई भी श्रृंखला जिनके बीच में अंतर बराबर है वो सब समांतर श्रेणी में है। अब जैसे कोई एक सवाल ऐसे लिखे हम 1 5 25
125 क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ देखना 5 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 100 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब पहचान लेंगे ना समांतर श्रेणी सब। तो समांतर श्रेणी में जैसे अगर हम आपसे पूछें कुल पदों का योग कितना होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो आप कहेंगे सर समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है ना? तो n क्या है? जहां n कुल पदों की संख्या है, n क्या है? हाँ, जहां n कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या। a क्या है? a है प्रथम पद और d क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब भैया बीच का अंतर, समझ में आ गया? सर्वांतर का मतलब होता है बीच का अंतर, बीच का अंतर, इसको बोलते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं अगर हम बात करें, तो सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दें, इसको बोलते हैं सर्वांतर। जैसे अभी हमने कोई श्रृंखला लिखा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक, इसका मतलब सर्वांतर कितने का आएगा? तो आप कहेंगे 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5। कहीं भी दूसरा का मतलब दूसरे में से पहला घटाना, जैसे 15 में से 5 घटाएंगे, 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 20 में से 15, जैसे आप कहीं भी कोई भी संख्या घटाएंगे 20 में से 15 तो 5, अंतर बराबर आ रहा है। मतलब गलती ये नहीं करना, पहले में से दूसरा नहीं घटाना है, जब आप 5 में से 10 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, इसका मतलब द्वितीय में से पहला घटाना है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो भी हमेशा द्वितीय में से पहला घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये उल्टा लिख दें हम, ऐसे लिखा हो 25, 20, 15, 10, 5, तो भी द्वितीय। हाँ, तो फिर 20 माइनस 25 करेंगे, इसका मतलब -5 आने का मतलब है कि अब सीरीज घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ना, धीरे धीरे। तो सर्वांतर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, इसलिए आपको हमेशा द्वितीय में से पहला घटाना है, ना कि पहले में से द्वितीय घटाना है। क्लियर है ना ये चीज? तो कुल पदों की संख्या है n, a क्या है? पहला पद है उस सीरीज का, और d क्या है? सर्वांतर है, अंतर कितने कितने का है। एक फार्मूला और होता है योग का, योग का इसको हम यस्यन भी लिखते हैं, यस्यन। यस का मतलब होता है सम ना, यस सम माने जोड़ होता है, यन का मतलब नंबर, यानी सभी नंबर का जोड़। शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने ये जो हिंदी में यहां से यहां तक लिखा है, इसको शॉर्टकट में आप खाली यस्यन भी लिख सकते हैं। तो यस्यन बराबर और क्या होता है? यस्यन बराबर होता है a प्लस l/2 इंटू n। ए क्या है? ए क्या है? ए है प्रथम पद और एल क्या है? अंतिम पद। यानी प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए और कुल संख्या से गुणा कर दीजिए। समझ में आया? तो ए यहां क्या है? ए है प्रथम पद, यल है अंतिम पद और यन है कुल संख्या, यानी कुल पद। बताइए अगर अब किसी को दिक्कत हो। अगर आपसे ये कहा जाए कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल पदों की संख्या निकालना हो, तो कुल पदों की संख्या निकालना है, कुल पदों की संख्या यानी n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा d
प्लस 1, ये कुल पदों की संख्या निकाल देगा। ये कुल कितने पद हैं? तो यल क्या है? यल है अंतिम पद, ए है प्रथम पद, और डी क्या है? अंतर है, सर्वांतर है, और 1 उसमें जोड़ देंगे। ये बता देगा कुल पदों की संख्या। से हमने कहा है ना यन क्या है? कुल पदों की संख्या। अब सवाल में डायरेक्ट जैसे इसमें कोई पूछ ले कुल पद कितने हैं, तो आप गिन लेंगे भैया 1 2 3 4 5, समझ में आ गया ना। लेकिन जैसे अगर यही सवाल ऐसे लंबा सा लिखा हो, जैसे हाँ मतलब डाट डाट लगा हो कि 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर से डाट 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 99 तक, या जो भी संख्या है ना, मान लीजिए 24 ऐसे लिखा है, तो कुल कितने पद हैं? है ना, 24 पद नहीं है। अब इसका मतलब अब बीच में से गिनती खाली है, तो अब गिनने में समय लगेगा, तो कैसे निकाल लेंगे? सूत्र से। हाँ, तो फिर सूत्र से निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना? इस सूत्र पे रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। कुल कितने पद हैं, तो वही कहें कि जैसे जहां खाली स्थान होगा वहां निकालना पड़ेगा, और जहां दिया होगा वहां गिन लेंगे। कुछ जगह आपको समझ में वैसे आ जाएगा, जैसे हम आपसे पूछे 1 से 100 तक गिनती लिखा है तो कई पद? अरे 1 से 100 तक गिनती में कई पद होंगे बताइए? 100 पद होंगे ना, तो वहां नहीं, वहां निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब एकेडमिक का पेपर नहीं देना कि आपको हर बार लगाना ही पड़ेगा। जहां आप मुजवानी जानते हैं वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पूछे 1 से 50 तक की गिनती में कई पद, तो आप कहेंगे 50 है, तो वहां डायरेक्ट 50 लिख देंगे। भाई वहां पन्ना थोड़ा भरना है कि फार्मूला से निकालेंगे 50 तब नंबर मिलेगा। यहाँ सीधे 50 लग देंगे, इनका मान उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब तो जहां नहीं पता चलेगा वहां सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहां पता चल जाएगा वहां सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी को अब दिक्कत है? अब हम फिर से अपने प्राकृतिक संख्या पर आते हैं। आपको लिखना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए अब सूत्र होता है, लेकिन हम सूत्र डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम सूत्र पहले डिराइव करेंगे। कहने का मतलब हम ये बताएंगे कि अगर आपको सूत्र नहीं भी याद होगा लेकिन समांतर श्रेणी का सूत्र याद है तो आप सवाल लगा लेंगे। क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का मतलब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये होगा ना, प्लस कहां तक? n तक। तो अभी ये क्या ये समांतर श्रेणी में कि नहीं है? एक्टिव है, आप लोग बहुत सुस्त रहते हैं। ये समांतर श्रेणी में है ना, तो समांतर श्रेणी में है, तो अब समांतर श्रेणी में है तो योग तो पूछे भैया। तो अगर योग पूछे हैं तो सीधा सीधा हम ये लिख देंगे, योग बराबर कितना हो जाएगा समांतर श्रेणी का? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, रख देंगे। n का मान n है, n का मान n है, तो n/2 2a का मान कितना है? ए प्रथम पद है, ए का मान कितना है? 1 रख दिए, प्लस n यहाँ भी n है तो n रखेंगे -1। अंतर कितने कितने का है? 1 का, तो 1 का गुणा कर दीजिए। तो n/2 2 प्लस n-1 का, इसमें अगर 1 का गुणा करेंगे तो n-1 आएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि n/2 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब n+1 हो गया। इसका मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फार्मूला होता है ये होता है n इंटू n+1/2। तो देखिए अब सूत्र हमने ड्राइव इसलिए कर दिया है कि अगर आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट याद है लगा देना, नहीं याद होगा तो रामबाण तरीका है। समझ में आया ना सबको? मतलब ये सूत्र याद है तो सही है, तुरंत आ जाएगा उत्तर। नहीं याद होगा तो समांतर श्रेणी लगा देंगे, कि समांतर श्रेणी सब पे काम करेगा, वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे किसी का पढ़ा लिखा हो। समझ में आया ना? तो सूत्र बन गया प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n इंटू n+1/2।
बताइए जिसको ना समझ में आया हो। क्लियर है ना यहां तक? लिखिए क्वेश्चन। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। अब देखिए ये सवाल एग्जाम में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, या ये सवाल ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक भैया 20 तक। बात तो एक है ना। एग्जाम में सवाल ऐसे हिंदी में भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। तो योग कितना आएगा? तो हमने क्या बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n + 1/। n का मान कितना है? 20 है तो है ना, n का मान 20 तक का है तो 20 है। तो यहां लिख देंगे 20 × 20 + 1/2। इसका मतलब 20 को अगर हम 2 से काट देंगे जाएगा 10, तो 10 × 20 और 1 21, गुणा कर देंगे 21 धामा 210। क्लियर है ना ये चीज? अब एग्जाम में ऐसे लिख के आप सोचे जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 तक, भाई जोड़ सकते हैं, फिर समय लगेगा ना। खाली यही एक सवाल थोड़ा करना है। अब अगर ये सवाल यहां से भी लग जाएगा, और दूसरा तरीका हमने क्या बताया, देखिए एक सूत्र बताया था समांतर श्रेणी का, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब आप कहेंगे सर वहां तो उदाहरण नहीं बताए, वहां किस लिए नहीं बताया? क्योंकि इसका उदाहरण यही पढ़ना है भाई, 2 बार क्यों पढ़े ना, कि वहां भी पढ़ाएं फिर यहां भी पढ़ाएं। तो ये देखिए क्या है, समांतर श्रेणी में है समांतर में है ना। तो n कितने है, n का मान कितना है 20, कुल कितने पद है 20, 20/2। 2 गुणे प्रथम पद कितना है 1 प्लस n कितना है 20 - 1, d का मान कितना है 1 1। तो देखिए 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, 2 एकम 2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19, और 1 का इसमें गुणा कर देंगे 19 आएगा, 19 और 2 21, तो 10 × 21 = 210। ये भी उत्तर आएगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए अब एग्जाम में आपको दोनों नहीं लगाना है। एग्जाम में कौन सा लगाना है? दोनों में से कोई एक, ज्यादातर अच्छा यही है क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र है। इसके अलावा एक तरीका हमने और बताया था योग निकालने का, यही लिख दें। योग निकालने का एक सूत्र हमने और बताया था कि योग बराबर कितना होता है भैया, अगर समांतर श्रेणी में है तो सीधे सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देना और ये इनका गुणा कर देना। तो यहां से भी आएगा प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 20/2 करके कुल कितने पद हैं 20 पद है ना। तो 20 का गुणा कर देंगे, ये 2 से काट देंगे 10, और ये 20 और 1 21 × 10 = 210। तो तीन तरीका हमने आपको बताया है, सही ना। तीनों में से कोई भी आप लगाइए जो आसान लगे। अब कहने का मतलब ये सबसे मुश्किल लग रहा होगा तो ये अंतिम हथियार है। कहने का मतलब जब सारे अस्त्र फेल हो जाएंगे तब ये लगाना है। एग्जाम में इसमें थोड़ा समय लगेगा इसकी तुलना में, लेकिन एग्जाम में सवाल छोड़ के नहीं आना है। सीधा सीधा मतलब ये कि युद्ध में जीत के आना है। ऐसा ना हो कि आप अंतिम हथियार बचाए रह जाएं, सवाल छोड़ के चले जाएं, सही ना। इसे आपने कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे पहले कौन युद्ध करने जाते? क्या राजा जाता है युद्ध करने? नहीं, पहले सेना जाएंगी ना। राजा जाएगा भी युद्ध में तो सबसे पीछे रहता है, आगे उसकी सेनाएं चलती हैं। तो वही काम ये भी कि ये राजा है ना, ये सबको नेतृत्व कर रहा है कि ये लोग पहले जाएंगे, जब ये नहीं काम तो करेगा ही, सही ना। लेकिन बाई चांस आपको ध्यान नहीं आया तो फिर रामबाण तरीका लगाना, ये सब पर लग जाएगा। ये चाहे 2-2 का अंतर हो, चाहे 5-5 का अंतर हो, चाहे 10-10 का अंतर हो, ये सब पर लगेगा। इसीलिए अंतिम में लगाना है, सही ना। अगर सीधे सीधे प्राकृतिक दिखा तो प्राकृतिक का सूत्र लगाना n × n + 1/। अब यही सवाल एग्जाम में है तो सीधे अगर आपको 2-4 सवाल जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 देखेंगे तुरंत ही आप कहेंगे 20 × 21/2, 2 से काट देंगे 10, 21 दामा 210,
लग जाएगा ना, जल्दी से जल्दी लग जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए, समझ में आया ना सबको? अब देखिए दूसरा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आ गया सबका? अब अगर आपको सूत्र याद है तो हमने लिखा था प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र था n इंटू n प्लस 1/2। सीधे सीधे n का मान कितना है 50, और 50 में एक जोड़ देंगे 51/2, 2 से काट देंगे 25, 25 एक कम 25, 1275। कर लेंगे ना सब? किसी को दिक्कत है? तो अब देखिए ये, अब आपको हर बार हर तरीका नहीं लगाना है। अब ये वाला सही है, बाकी दूसरा आप लगा सकते हैं सीधे सीधे। अगर आपको 50 तक का पहला भी पता है, अंतिम भी पता है, तो आप कहेंगे 1 + 51/2। कुल कितने पद हैं? 50। 1 से 50 तक की गिनती में कितने पद हैं? 50 है ना। तो अब 50 पद अगर आपको डायरेक्ट बताया तो सूत्र नहीं लगाना है कि n पदों की संख्या निकालने का सूत्र लगा दें, वो तब लगाएंगे जब याद ना हो। इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा ये 25, फिर से हो गया 51 और 1 52। क्या हो भैया? नहीं सर 50 या 50 पद है, सॉरी, मतलब ये 50 पद है, यानी पहला पद है 1 और अंतिम पद है 50। 50/2, तो ये हो जाएगा आपका 51 × 25, पूरा कर लेंगे 1275। यहां से भी लगेगा, यहां से भी। देखिए जो ये लिखते हैं ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, इसको बोलते हैं औसत। औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। औसत बराबर ये तो पढ़े ना कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत देखना हमेशा, जैसे जो समांतर श्रेणी में होता है उसका योग अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो आप देखना सबका योग बराबर रहेगा। 9 10 और 1 11, 9 और 2 8 3 11, 7 4 6 5। इसका मतलब किसी भी दो को जोड़ दीजिए, इसलिए बीच वाली संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप अंतिम और यही जोड़ के लगा देंगे तो भी औसत आ जाएगा। समझ में है ना? तो ये सब चीजें टेक्निक है जो आप जितने ज्यादा समझ में आएगा। और एक चीज और बताएं, जो समांतर श्रेणी का औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो अब आपको ये निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा देर और समय बीतेगा। समय का मतलब जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा ना, औसत मुझे बता देंगे। कैसे? जैसे हमने ये कहा ना 1 से 50 तक का योग बताइए, तो आपसे कहा जाए तो औसत हमेशा हमने कहा बिल्कुल बीच में आएगा, यानी 1 से 10 तक का औसत कितना आएगा? 5.5। बीच में 5.5 ही आएगा ना भाई। 5 संख्या इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, 5.5 20 का औसत है। ऐसे अगर हम ये कहें 1 से 50 तक का औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 से 25 एक तरफ और 26 से 50 सम संख्या ना, तो औसत किसमें आएगा? दशमलव में। इसका मतलब बीच में कितना आएगा? आप कहेंगे 25.5, 25.5, ये तो बीच में आएगा, यही औसत है। और यहां अगर आप भाग दे देंगे तो भी 25.5 आएगा। कुल कितनी संख्या है? आप कहेंगे 50, गुणा कर लीजिए तो भी आ जाएगा 1275। यानी समांतर श्रेणी का जो औसत आता है वो हमेशा बीच में आता है। इसलिए बीच में आता है क्योंकि आप किसी भी दो संख्या को इसे जोड़िए, योग में अंतर नहीं दिखाई देगा। अगर समांतर में है तो कोई भी सीरीज हो, जैसे ये 1 1 का नहीं, 5 5 का अंतर हो, 5 10 15 20 25, तो देखना इसको जोड़ेंगे तो भी 30, इसको जोड़ेंगे तो भी 30। अब ये सिंगल है इसलिए इसका 30 नहीं है, तो यही औसत है। तो बीच में बढ़ गया ना, यही औसत है। अगर पांचों को जोड़ना हो तो खाली आप 15 × 5, 15 बचे, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 15 का योग कितना आएगा? 75 आएगा। आप आदमी तब तक हासिल लेके जोड़ेगा, तब तक आप बता देंगे 75 आएगा।
समझ में आ गया ना, क्योंकि औसत हमेशा बीच में आएगा, तो बीच में हमने क्या कहा, संख्या का गुणा कर दीजिए, योग निकल जाएगा। भाई जो हमने औसत ही निकाल लिया 15 आएगा, तो संख्या कितनी है 5, 5 का गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। कौन से सूत्र से, यही सूत्र लगा है। सबसे पहले औसत निकालेंगे, औसत में संख्या का गुणा, योग निकाल लेंगे। जैसे हम आपसे पूछे 1 से 100 तक का योग कितना आएगा, तो आपको एक तरीका तो सीधा सीधा है कि आप सूत्र लगा दीजिए, सही ना। दूसरा तरीका क्या है, इसका औसत कितना आएगा, आप कहेंगे 50.5, 50.5, सही ना, 50.5। इसी में क्योंकि 100 संख्या, 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 5050। 2 सेकंड का काम है। समझ में आया ना। तो हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं, एग्जाम में अगर भूल गए तो औसत खाली निकाल लेना। औसत कौन सी आती है, बिल्कुल बीच वाली संख्या। जैसे अब 5 लोग होंगे, 5 अंगुली है, तो 5 अंगुली में तो आप बीच बता सकते हैं, ये है, ये तो है ना। लेकिन अगर 4 अंगुली होगा तो बीच नहीं बता पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके और इसके बीच वाला बताएंगे, मतलब दोनों का आधा कर देंगे। जैसे अगर ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसका मतलब बीच कौन सा आएगा, 2.5, 2.5 बीच में आएगा ना, दशमलव में बताएंगे। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 80, मान कितना आएगा, आ जाएगा ना सबका। कुल कितने पद है भैया, 80, तो सीधा 80 गुणे 81/2, ये तो सूत्र है। 2 से काट देंगे, आ जाएगा 40, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 32 40। किसी को दिक्कत होता है ये, चलिए अगला बताइए। 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20, इसका योग कितना होगा। हिंदी में अगर लिखेंगे तो 10 से 20 तक की सभी संख्याओं का योग, 10 से 20 तक के सभी संख्याओं का योग। कितना है भैया, कितना, 210। अब लोगों का कितना है भैया, पीछे वाले लोग बताइए। कितना है जो है वो बताइए। अरे अपना बताइए, दूसरे कहीं देख रहे हैं, अब नहीं लगाई तो बताइए आप लोग। 230। देखिए ये संख्या कहां से स्टार्ट है भैया, 10 से, ये तो है ना। तो दो तरीका है लगाने का, समझ लीजिए, जिसका जो भी आया है। एक तरीका तो ये है कि आप हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक जोड़ दें, जोड़ सकते हैं ना भाई। हमने 1 से 20 तक जोड़ लिया, लेकिन क्या ये सही जोड़ आएगा, नहीं है, गलत आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है 10 से जोड़िए, हमने कहां से जोड़ दिया
1 से, तो हम इसी में माइनस कर दें जो गलती से जोड़े हैं, 1 + 2 + 3, कहां तक गलती से जोड़े हैं? 9 तक। ये ज्यादा जोड़ा है ना। अरे जैसे हमने कहा कि आप गिनिए कुल कई लोग हैं, लेकिन खाली लड़कों को गिनिए, तो अब कोई अगर लड़कियों को भी गिन लिया तो क्या करेंगे? लड़कियों को गिन के घटा देंगे। तो हमने कहा 1 से 20 तक, हमने कहा 10 से लेके 20 तक जोड़िए। तो हमारे पास तरीका जो फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है n इंटू n + 1/2। अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ये प्रथम से है, ये सूत्र कहां से था? 1 से था। इसका मतलब 20 से नहीं जोड़ेगा कि 10 से जोड़ देगा, ये कहां से जोड़ेगा? ये 1 से जोड़ेगा। तो 1 से हमने बना लिया पहले, 1 से लेके 20 तक। अब जोड़ सकते हैं ना, 1 से 20 तक कितना आएगा? तो अगर ये सूत्र लगाएंगे तो आप कहेंगे 20 × 21/2, इसका योग आ गया। लेकिन जब ये जोड़ेगा तो क्या ये सही जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 से 9 तक ज्यादा जुड़ गया। तो हमने कहा जो ज्यादा जुड़ गया उसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस कितना करेंगे? 1 से 9 तक का योग। तो 1 से 9 का योग कितना आएगा? 9 × 10/2, ये आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे तो 210, और 210 में 45 माइनस कर देंगे, 165। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमें है, हाँ देखिए, अभी हमने क्या कहा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है? बताइए, ये सवाल समांतर श्रेणी में कि नहीं है? है। तो समांतर श्रेणी का एक सूत्र हमने और बताया था, SN बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और इसी में कुल संख्या का गुणा कर दीजिए। तो प्रथम पद कितना है? 10, अंतिम पद कितना है? 20 बटा 2। कुल कितने पद है इसमें? बताइए। अरे बीच में बताना भैया, कुल कितने पद है? अरे भैया गिनती 10 से लिखे, 20 पद कैसे आ जाएगा? 20 संख्या तब होता जब 1 से लिखा होता, इतना तो जानते हैं ना। जब 10 से लिखे तो क्या संख्या लिखा है? बताइए, क्या संख्या लिखा है? 11। आप बताना आगे क्या संख्या लिखा है इसमें? 11 लिखा है, तो 11 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 20 10 30, 30 में 2 से भाग करेंगे 15 × 11 165। ये दूसरा तरीका था। क्लियर है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर ये वाला तरीका ज्यादा लंबा लग रहा है, फिर ये वाला ज्यादा आसान है। तो ये डिपेंड करेगा सवाल कौन सा लिखा है। समांतर श्रेणी का भी लगा सकते हैं। तो समांतर श्रेणी ये कहता है कि आप योग निकालना है तो n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n का मान कितना भैया? 20 नहीं है, n पदों की संख्या है। पद कितने हैं? 11। 2a का मान कितना है? 10 प्लस n कितना है? 11 - 1, अंतर कितने कितने का है? 1 1 का। तो 11 बटा 2, 10 दूना 20 प्लस 20 में से 11 में से 1 घटाएंगे 10, फिर से आ गया ये आपका 30। 30 से अगर ये 2 से काट देंगे 15, पूरा कर लेंगे 165। 15 कैसे? अरे ये 20 10 30 हो जाएगा ना, 30 में 2 से भाग कर देंगे, काट सकते ना 2 से काटेंगे 5 बार, 10 बार, 10 5 15। चाहे पहले काट के जोड़ दीजिए, चाहे जोड़ के काट दीजिए, बात एक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों काटना पड़ेगा। लगा लेंगे ना सभी लोग। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। देखिए हमने ग्रुप में PDF इसका भेजा है, ठीक ना, नंबर सिस्टम का, ठीक ना। उन सवालों को आप लगाइए। अब जैसे जो अब ये सब सवाल पढ़े ना, ये सब सवाल उस PDF में है और हर किताब में भी है। ऐसा कोई किताब नहीं जिसमें ये सवाल ना हो, और PDF में भी सवाल है, आप उनको लगाइए। अगर नहीं लगता तो आप पूछिए।